हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का प्रेजेंटेशन करेंगे ज़रफ़शाह बानो और ज़रफ़शाह का टॉपिक है एक्सरेज। स्टार्ट कीजिए। ज़रफ़शाह स्टार्ट कीजिए। यस मैम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात करूंगी जिसका मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम है एक्सरे। ये जो एक्सरे होता है इसका रेडिएटिंग पावर इतना ज़्यादा होता है कि ये जो कम डेंसिटी वाले सब्सटेंस होते हैं लाइक स्किन, ब्लड, इनमें से ये होकर आसानी से पास हो जाते हैं। जबकि वही जो हाई डेंसिटी वाले सब्सटेंस होते हैं जैसे बोन्स वगैरह, इनमें से ये पास नहीं होता है। हम एक नज़र डालेंगे इंट्रोडक्शन यानी तारुफ। इसको आगे मैं तफसील के साथ भी बताऊंगी। इसमें है हिस्ट्री ऑफ एक्सरे, प्रोडक्शन, व्हाट इज एक्सरे, यूजेस, टाइप्स, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन। अब देखेंगे हिस्ट्री ऑफ एक्सरे यानी एक्सरे की तारीख क्या है। 1895 में रॉन्जन नाम के साइंटिस्ट अपने लैब में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वो एक ट्यूब यूज कर रहे थे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। बेसिकली उस ट्यूब में क्या है, जैसे कि हम कहते हैं बल्ब है, बल्ब के बीच में से 220 वोल्ट्स के इन्फ्लुएंस के साथ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं। सिमिलरली उस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में भी इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे थे और उस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के बाहर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि एक बोर्ड पड़ा है जो फास्फोरस के साथ कवर था और कुछ फीट पर पड़ा हुआ था। वो जो बोर्ड था उस पे ग्लो करना स्टार्ट हो गया और जब उस ट्यूब को कम्प्लीटली कवर कर दिया गया तब भी वो ग्लो कर रहा था। तो प्रोफेसर विल्हेम रॉन्जन ने हर तरह से देखा कि बाहर जो बोर्ड है वो हर तरफ से ग्लो कर रहा है। आवाज आ रही मैम? हाँ, आ रही है आवाज। और उन्होंने आखिर में ये नतीजा निकाला, ये कंक्लूड किया कि ये जो भी हो रहा है कोई न्यू टाइप की रे है, क्योंकि उस टाइम में जो भी हो रहा था, क्योंकि उस टाइम में जो भी रेस थी मतलब डिस्कवर हुई थी उसकी वजह से ये नहीं हो रहा था, ये उनको पता था। तो उन्होंने कहा कि ये कोई न्यू टाइप की रे है। अब देखेंगे व्हाई द नेम एक्सरे। एक्सरे नेम क्यों पड़ा? जैसे कि हम सब मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और कई बार लिखते भी हैं, बोलते भी हैं कि अननोन क्वांटिटी इज एक्स। तो इसी तरह उस टाइम रेस का सोर्स अननोन था, मालूम नहीं था कि वो रेस कौन सी हैं, कहाँ से आ रही हैं। तो प्रोफेसर विल्हेम रॉन्जन ने उसका नाम एक्सरे रख दिया। इसे रॉन्जन रे भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप सबको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिख रहा होगा जिसको कहते हैं कूलिश ट्यूब। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। जिसको कहते हैं, प्रोफेसर रॉन्जन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका जो सेटअप है वो आपको दिखाई दे रहा है। वैसे विल्हेम रॉन्जन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका सेटअप एग्जैक्टली ऐसा नहीं था, बट उसका जो कॉन्सेप्ट है, थियोरी है, वो बिल्कुल ऐसा ही था। तो चलिए सेटअप की कंस्ट्रक्शन यानी बनावट पर एक Your voice is नजर now डालते breaking. हैं। कंटिन्यू कीजिए ज़रफ़शाह। प्रॉब्लम है तो मैं बोलती हूँ, कंटिन्यू कीजिए। मैम यहाँ से लिखने मतलब समझाने के लिए पेन का यूज करना है, समझ नहीं आ रहा। हो नहीं रहा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेगा एक कांच का सर्कुलर शेप का बल्ब। ये जो सर्कुलर शेप का बल्ब है ये वैक्यूम है। अगर इसमें कोई गैस है तो ये बहुत कम प्रेशर में है। और अब यहाँ पर देखिए एक फिलामेंट लगा है और इस फिलामेंट को इस बैटरी से जोड़ा गया है।
और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा है। ये जो रेजिस्टेंस है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए ये है, ये कॉपर का ब्लॉक है। इसके ठीक सामने एक टारगेट है। ये जो टारगेट वाला मेटल है ये हाई एटॉमिक वेट और हाई मेल्टिंग पॉइंट का होता है। और ये जो आपको एक नली टाइप का दिख रहा है इसमें वाटर फिल किया गया है। और इसको इस हाई वोल्टेज सोर्स के जरिए यहाँ पर जोड़ा गया है। तो हमने यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन देख लिया। अब देखेंगे ये जो एक्सरे ट्यूब है या एक्सरे बल्ब है ये किस तरह से एक्सरे को इमिट करता है। अब यहाँ पर ये जो फिलामेंट है इस फिलामेंट में बैटरी के थ्रू करंट फ्लो करेंगे और जब फिलामेंट में करंट आएगा तो ये हीट हो जाएगा। हीट होने से होता यह है कि इस फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन इमिट हो। पर ये जो टारगेट है, यहाँ पर ये जो टारगेट है, हेलो कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। यस मैम। और यहाँ पर ये जो टारगेट है इस हाई वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है। और वहीं जो फिलामेंट का ये सिरा है वो ये नेगेटिव है, ये लो पोटेंशियल पर होगा। यहाँ पर इस हाई वोल्टेज सोर्स की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होगा और उसकी डायरेक्शन मैम फिर रिमूव हो गया था। हाँ, हो ही आप नहीं सकता, फिर से शेयर कीजिए। डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। चाहे तो मैं करती हूँ, करूँ क्या? हेलो ज़रफ़ शाह, मैं शेयर करूं क्या अपनी तरफ से? देखिए ज़रफ़ शाह, मैं शेयर कर रही हूँ। आप यहाँ से बात कीजिए अब, ज़रफ़ शाह। ज़रफ़ शाह, आप यहाँ से बात कीजिए। मैं शेयर कर ले रही हूँ आपके लिए। ज़रफ़ शाह, बात कीजिए अब। ज़रफ़ शाह, लेफ्ट हो गए मैम उन्होंने। कोई नहीं, आप शेयर मत कीजिए, आप यही कीजिए। मैं शेयर कर रही हूँ। आप कंटिन्यू कीजिए। कूलिज ट्यूब।
दिखा ना आपको स्क्रीन, तो आप बात कीजिए। मैम हेलो हाँ हाँ बोलिए। मैम, आपकी आवाज आप बात कीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हेलो। Ma'am, Zarafsa is not here because अच्छा, उसका एग्जिट हो गया। कनेक्ट नहीं मैम, शायद वो नहीं, वो एग्जिट हो जा रहा है उसका। नेटवर्क स्लो है। yes, ma'am, network problem. आ जाएगी, डोंट वरी, अभी आएगी। या तो आई डोंट नो, उसको व्हाट्सएप से बात कराना, क्या करना। आ गए। ज़रफ़शाह, आप बात कीजिए, मैं शेयर करते जाऊंगी। ओके ज़रफ़शाह, मैम आपकी आवाज आ रही है। आपकी अच्छी आ रही है, आप बात कीजिए। करूं क्या? फिर एग्जिट हो गया। शहबाज अपना माइक म्यूट कर रहे हैं, क्या कर। एक मिनट, अभी कुछ एक और ट्राई करती हूँ। ज़रफ़शाह को व्हाट्सएप से बात करवाएंगे। नहीं मैम, नहीं हो पाएगा, एक साथ दोनों में कॉलिंग का नहीं होता है। मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ, आप व्हाट्सएप पे बात कीजिए, मैं स्पीकर मोड पे आपको डालती हूँ, ठीक है? तो ये कूलेज ट्यूब पे फिर से बात कीजिए और मैं आपको स्पीकर पे डालती हूँ, ठीक है? एक मिनट, चलिए अब आप बात कीजिए कूलेज ट्यूब। अभी नहीं मैम, ज्वाइन नहीं, मैं आपका शेयर कर रही हूँ ना, डोंट वरी, आप व्हाट्सएप पे बात कीजिए, जूम को छोड़िए। सबको सुनाई दे रही ज़रफ़शाह की आवाज? बात करो भाई, बात करो। मैम। हाँ हमको कुछ पिक्चर से कुछ बताना रहेगा, समझाना रहेगा, तो कैसे करेंगे? वो छोड़िए Explain अब आप। करिए। आपका वो नेटवर्क ठीक नहीं चल रहा ना, तो अब आप सिर्फ ऑडियो कीजिए व्हाट्सएप पे, ठीक है? मैं बता देती हूँ, आप बात कीजिए, मैं बता देती हूँ, ठीक है? मैं माउस से बताती हूँ, आप स्टार्ट कीजिए वंस अगेन कूलेज ट्यूब का एक्सप्लेनेशन, ठीक है? प्रोफेसर विल्हेम रॉन्जन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसका जो सेटअप है वो आपको दिखाई दे रहा है। मैम दिखा रही है। दिख रहा है ना सबको? ऑडियो सुनाई दे रहा है सबको ठीक से? Yes, ma'am, सब दिखाई दे रहा हाँ, है। वेरी गुड, चलिए बात कीजिए। वैसे विल्हेम
रंजन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका जो सेटअप है वो एग्जैक्टली ऐसा नहीं था, बट उसका जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, वो बिल्कुल ऐसा ही था। तो चलिए इस सेटअप की बनावट यानी कंस्ट्रक्शन पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखेगा एक कांच का सर्कुलर शेप का बल्ब, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। हाँ देखिए मैं कवर कर रही हूँ, ठीक है। और ये जो सर्कुलर शेप का बल्ब है ये वैक्यूम है। अगर इसमें कोई गैस है तो ये बहुत कम प्रेशर में है। और अब यहाँ पर देखिए एक फिलामेंट लगा है और इस फिलामेंट को इस बैटरी के साथ जोड़ा गया है, जिससे इस फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा है, वैसे ये रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए कॉपर का ब्लॉक है और उसके ठीक सामने एक टारगेट है। ये जो टारगेट वाला मेटल है ये हाई एटॉमिक वेट और हाई मेल्टिंग पॉइंट का होता है। और ये जो आपको एक नली टाइप का दिख रहा है, इसमें वाटर फिल किया गया है और इस कॉपर के ब्लॉक को इस हाई वोल्टेज सोर्स के साथ जोड़ा गया है। तो हमने यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन देख लिया। अब हम देखेंगे कि ये जो एक्सरे ट्यूब है या एक्सरे बल्ब है ये किस तरह से एक्सरे को इमिट करता है। अब यहाँ पर ये जो फिलामेंट है, फिलामेंट में बैटरी के थ्रू करंट फ्लो करते हैं और जब फिलामेंट में करंट आएगा तो ये हीट हो जाएगा। हीट होने से होता ये कि इस फिलामेंट इलेक्ट्रॉन हीट होते हैं। और यहाँ पर ये जो टारगेट है इसे इस हाई वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है। इससे होता यह है कि ये साइड जो होगा वो हाई पोटेंशियल पर होगा और वही जो फिलामेंट का ये सिरा है वो लो पोटेंशियल पर होगा। यहाँ पर इस हाई वोल्टेज सोर्स की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होगा और उसकी डायरेक्शन टारगेट से फिलामेंट की तरफ होगी और इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगेगा जिसकी डायरेक्शन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी। इससे होता ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब एक्सीलरेट होकर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका टारगेट तक पहुंचते पहुंचते इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो फिलामेंट से बैटरी तक पोटेंशियल डिफरेंस भी है इस हाई वोल्टेज सोर्स के बराबर। तो यहाँ पे जो चार्ज लेंगे वो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर एक E माइनस चार्ज होता है और पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो K इज इक्वल टू EV। यहाँ पर माइनस साइन नहीं लेंगे क्योंकि हमने पहले ही देख लिया कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रॉन के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है तो ये टारगेट हीट होगा, फिर ये हीट करके इसके अंदर जाएगा और वहां पर जो एटम्स है उनके साथ ये कोलाइड करेगा। तो जब ये कोलिजन होगा और उस वक्त इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होगी यानी ईवी होगी, तो जब ये इलेक्ट्रॉन अंदर एटम से टकराएगा तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो दो पार्ट्स में बढ़ जाएगी, एक हीट की शक्ल में, दूसरी फोटॉन्स की शक्ल में। और जो फोटॉन के पास जो एनर्जी होती है वो होती है E इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। अब इससे ये क्लियर होता है कि जब इलेक्ट्रॉन टारगेट से टकराता है तो यहाँ से फोटॉन्स निकलते हैं, इसी फोटॉन्स को हम एक्सरे कहते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन टारगेट से टकराया तो ये हीट हो गया, तो इसके मेल्ट होने के चांसेस ज्यादा हो गए, इसलिए जो टारगेट यूज करते हैं वो हाई मेल्टिंग पॉइंट का होता है और हाई एटॉमिक वेट का होता है, जैसे टंगस्टन, मॉलिब्डेनम वगैरह। इसलिए हाई एटॉमिक वेट का टारगेट इसलिए यूज करते हैं ताकि ज्यादा एनर्जी का जो एक्सरे है वो इमिट हो जाए। मैम अब आगे करिए प्लीज। जी, ये है हैंड विथ रिंग्स। अब हम एक नजर डालेंगे इस पिक्चर पर। ये पिक्चर है, प्रोफेसर विल्हेम रॉन्जन ने अपनी वाइफ के राइट हैंड का फर्स्ट मेडिकल एक्सरे लिया था रिंग के साथ 22 दिसंबर 1895 को और 1 जनवरी 1896 को फ्रीबर्ग यूनिवर्सिटी के फिजिक्स इंस्टीट्यूट के लुडविग जेंडर को पेश किया था। फिर आगे वाला है एक्सरे। एक्सरे इज अ पेनिट्रेटिंग फॉर्म। एक्सरे का डिस्क्रिप्शन।
वेवलेंथ होती है वो 10 पिकोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर तक होती है, और जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 30, इसकी जो रेंज होती है 30 पेटाहर्ट्ज टू 30 एक्साहर्ट्ज, और जो इसकी एनर्जी होती है वो होती है 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 124 किलो इलेक्ट्रॉन। अब देखेंगे इसका यूजेस। एक्सरे का यूज आमतौर पर एक्सरे रेडियोग्राफी में करते हैं, जिसका यूज डिटेक्ट करने या डायग्नोज तशखीस करने में मदद के लिए किया जाता है। यहाँ पर है बोन फ्रैक्चर। बोन फ्रैक्चर में एक्सरे का यूज करते हैं। इन्फेक्शन, न्यूमोनिया में इसका यूज करते हैं। क्लासिफिकेशन में इसका यूज करते हैं। ट्यूमर्स, आर्थराइटिस इन जॉइंट्स, जोड़ों में दर्द में इसका यूज करते हैं। डेंटल इशू, डेंटल प्रॉब्लम हो जाए तो एक्सरे करवाया जाता है। हार्ट प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। फिर इसका टाइप्स। फर्स्ट है, यहाँ पर है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी का यूज करते हैं ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाने में। इसके बाद है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन से बोन्स और जॉइंट्स की प्रॉब्लम का पता लगाया जा सकता है, लाइक कॉम्प्लेक्स बोन फ्रैक्चर एंड ट्यूमर्स। इसके बाद है फ्लूरोस्कोपी। फ्लूरोस्कोपी में हार्ट बीट का पता चलता है। एप्लीकेशन, एक कॉमन एप्लीकेशन एक्सरे मशीन के शक्ल में है, जो एक मरीज के जिस्म की फोटो लेते हैं। मान लेते हैं अगर हाथ या पैर फ्रैक्चर हो जाता है तो इसको एक्सरे के सामने फोटोग्राफिक फिल्म के एक पीस के साथ रखा जाता है, जैसे कि आगे पिक्चर में दिखाया गया है। फिर इसके हैं साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट एक मिनट, ये प्रोजेक्शनल रेडियोग्राफी का स्लाइड है। यस मैम। साइड इफेक्ट्स, ठीक है, साइड इफेक्ट्स बोलिए। हाई रेडिएटिव लेवल से कई तरह के इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग, ब्लीडिंग, फेंटिंग, हेयर लॉस वगैरह। हालांकि एक्सरे रेडिएशन की बहुत कम ही खुराक प्रोवाइड करता है। माना जाता है कि ये इमीडिएट हेल्थ प्रॉब्लम की वजह ही नहीं है। फिर सम एक्सरे लुक लाइक दिस। कुछ एक्सरे होते हैं जो इस तरह दिखते हैं, जैसे कि चेस्ट एक्सरे, लेग एक्सरे। इसके बाद है प्रिकॉशन, एहतियात। हमें क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए? इसके हर वक्त ग्लव्स पहन के रखना चाहिए, और जब जरूरत हो तो मास्क और गाउन भी पहनना चाहिए। इन्फेक्शन के कंट्रोल हो जाने के बाद सभी मेड एपरेटस को वॉश कर लेना चाहिए। हो गया मैम? हो गया, ठीक है, वेरी गुड। अरे ये सम एक्सरे लुक लाइक दिस। आपके दो एग्जांपल्स है, एक चेस्ट एक्सरे का और एक लेग एक्सरे का, ठीक है। और प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस बोलिए। यस मैम, हर वक्त ग्लव्स पहन के रखना चाहिए, और जब जरूरत हो तो मास्क और गाउन भी पहनना चाहिए। इन्फेक्शन की कंट्रोल हो जाने के बाद सभी एपरेटस को वॉश कर लेना चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू ज़रफ़शाह। आई होप सबको ठीक ठाक सुनाई दिया। यस मैम। ओके मैम सवाल कर सकते हैं क्या? अच्छा, आपको सवाल पूछना चाह रहे ज़रफ़शाह, सुनो आप पूछो। यस मैम, मैं ये पूछ रहा था, जैसे कि हमारे पास एक्सरे है, बीटा रेज है, गामा रेज है। जो फ्रैक्चर वगैरह होता है और भी बहुत सारी चीजें, सीटी स्कैन वगैरह, एक्सरे का ही क्यों यूज किया? वहां पर गामा और बीटा रेज का क्यों यूज नहीं किया? ज़रफ़शाह, आपने क्वेश्चन सुना? यस मैम। हाँ बोलिए। मैम हम आंसर कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल करो। ज़रफ़शाह, आप देना चाह रहे क्या आंसर, या फरद को दूं? अच्छा फरद बोलो। हाँ बोलो बोलो, फरद बोलो, चलो। क्योंकि एक्सरे ही एक ऐसा रे मैम है। एक क्वेश्चन था। वैसे तो प्रेजेंटेशन ज़रफ़शाह की है, सैयदा दे रहे हैं, कोई मुझे वो नहीं है, लेकिन वो पूरा होना चाहिए जिस चीज का आप वो दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। फरज बता सकती हैं? हाँ ज़रफ़शाह बिल्कुल बता सकती है, बोलो ज़रफ़शाह, आप अच्छे से बोलो। ज़रफ़शाह नहीं, वही कनेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है। ज़रफ़शाह, आपको सुनाई दे रहा है?
हेलो, हाँ, तो वो पूछ रहे हैं कि एक्सरेज का इस्तेमाल ही क्यों किया जाता है, बीटा रेज, गामा रेज, दूसरे वालों अल्फा रेज क्यों नहीं हो रहे हैं, ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्या उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्या दूसरे वालों को? जवाब दीजिए आप। हेलो, ठीक है फरहत, आप ही बोलो, क्योंकि अब इनका आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क का। बोलो फरहत, बोलो आप ही की दोस्त है, आप बोल दो। नहीं मैम, रहने दीजिए, आप ही बता दीजिए। नहीं नहीं, बट ये प्रॉब्लम इसका ज़रफ़शाह का आई थिंक नेटवर्क का ही है, क्योंकि बीच बीच में वो जवाब दे रही है फिर हो रहा है। उसका फिर से एक और बात बाद में रिकॉर्डिंग करेंगे जब बेहतर होगा, ठीक है? हाँ, एक्सरे ही ऐसी रे है जो कि स्केलेटल स्ट्रक्चर को दिखाता है। ओके, चलिए, तो जवाब सुना आपने शहबाज? शाहबाज, यस हाँ, फरहत आप क्या बोलेंगे, बोलो। जी मैम, हम भी यही कह रहे थे कि एक्सरे ही एक ऐसा रे है जो कि किसी भी बॉडी का स्केलेटल स्ट्रक्चर दिखाता है। दूसरे जो रेस होते हैं वो इस तरह स्ट्रक्चर नहीं दिखाता। करेक्ट, तो एक्चुअली इसके ये पेनिट्रेशन प्रॉपर्टीज का एक है। अब फॉर एग्जांपल आप बीटा रेज डालेंगे तो आप ये इलेक्ट्रॉन बीम डालेंगे, राइट? बट इलेक्ट्रॉन बीम में इमेजिंग आपको इस तरह का इमेज नहीं आएगा, राइट? तो सही बताया, इसी में आप सॉरी मैम, मेरा मकसद इंटरप्ट करना नहीं था, क्योंकि कनेक्शन प्रॉब्लम था, इसीलिए हमने इंटरप्ट किया। नहीं, अगर किसी को बुरा लगा तो नो सॉरी। प्रॉब्लम है, इसमें कोई झगड़ा थोड़ी ना है, ऐसा कुछ नहीं है। बट एंड स्पेशली अभी सिंस इसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो बेसिकली आंसर यही है कि हर अलग रेस के अलग प्रॉपर्टीज रहते हैं, राइट? तो खास एक्सरेज के प्रॉपर्टीज में आपको ये इमेजेस दिखते हैं जिसमें आपको बोन स्ट्रक्चर एक्सेट्रा दिखता है, क्योंकि उसके पेनिट्रेशन प्रॉपर्टीज पे वो डिपेंडेंट है, राइट? अब फॉर एग्जांपल ऑप्टिकल लाइट का क्या है, हमारे स्किन के पार ही हम देख नहीं सकते हैं, राइट? क्योंकि ऑप्टिकल लाइट पेनिट्रेट नहीं हो सकता। एक्सरे पेनिट्रेट होता है और बोन स्ट्रक्चर देता है, और इसलिए हम लोग यूज करते हैं एक्सरेज को, राइट? अगर आपके पास कोई भी और ऐसा बीम है जिसमें आप इमेज देख सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकता है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? तो ये है जवाब। चलिए, और ओके किसी मैम, को ओके कुछ मैम। पूछना है? मैम ये पूछ रहा था मैम, जैसे मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पर प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ, तो उसमें डाल्टन का है, बोहर का है, रदरफोर्ड है, सेंट जोसेफ है, ये सारे इनको सबको लेकर के मतलब प्रेजेंट करूँ कि और भी इसमें ऐड कर दूँ? बनाइए, नो प्रॉब्लम, बनाइए, यस मैम। या बनाइए, नो प्रॉब्लम। नहीं मैम, वो तो मैं बना रहा हूँ, लेकिन मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा मतलब चैप्टर है एक तरीके से। मैं करेक्ट, उसमें क्या क्या टॉपिक ले लूँ, वो मैं वो कर चाह आप रहा था। सिलेबस में देखिए ना, सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं वो कवर कीजिए, ओके मैम, ओके ठीक है? और आप उसको राइट अप भी देना है और पीपीटी भी बनाना है, ठीक है? ओके। ओके, चलिए, और बाकी के लोग भी प्लीज तैयारी कीजिए। आप लोग सब चुपचाप बैठे हुए हैं, प्लीज अपने प्रेजेंटेशंस का प्लानिंग कीजिए जल्दी से, ओके? चलिए, अब मेरे को एक टॉपिक पढ़ाना है, पढ़ाऊं कि छोड़ूं, समझ में नहीं आ रहा है। अपने पास 20 मिनट है। ज़रफ़शाह, आप अभी जूम में एंटर कीजिए, ट्राई कीजिए, जूम ज्वाइन कीजिए। मैम नेक्स्ट क्लास से पढ़ा लीजिए मैम, टाइम तो हो गया वैसे। वही सोच रही हूँ, अब वो 18 मिनट है, 18 मिनट में क्या होगा? वही नहीं मैम। मैम, अगले क्लास में पढ़ा दीजिएगा मैम, आप आप मत सब पढ़ाएं। आदमी को रेडी है? नेटवर्क भी प्रॉब्लम है बहुत से लोगों का। हाँ, वो यस तो मैम। रोज है, रोज का है। ठीक है, तो यही रोकेंगे फिर। आप लोग चैट विंडो में सब लोग अपना प्रेजेंट लिख लीजिए, राइट? ओके मैम। ओके मैम। मंडे को मिलेंगे फिर 12 बजे, ठीक है? मंडे को कौन, अबू सुफियान और ओबेदुल्ला दोनों करने वाले हैं? हेलो, यस मैम। तो आप लोग थोड़ा इन एडवांस मुझे अपना भेजिए,
मैम आज मैं आपको शेयर करता हूँ राइट अप, ताकि अगर कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो आज जैसा ज़रफ शाह का किए मैं यहाँ से शेयर करती हूँ, ठीक है? फिर आप लोग जूम से, व्हाट्सएप से और किसी भी चीज से आप लोग बात कर ले सकते, ठीक है? जैसा ज़रफ शाह ने अभी बात किया व्हाट्सएप से, उसी तरह से कुछ करके मैनेज करेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू, मंडे मिलेंगे। ओके बाय।